हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं जाऊंगा कैथल से फिर घूमते हुए आऊंगा मैं कुरुक्षेत्र को। तो भाई बाइक वाइक साफ़ करके मैं निकल रहा हूँ और आज का पूरा व्लॉग होने वाला है कुरुक्षेत्र के ऊपर। वहाँ पे हम देखेंगे धरोहर वगैरह और म्यूज़ियम भी देखेंगे। म्यूज़ियम भी मैं जाऊँगा। तो बाइक साफ़ करके मैं अभी रेडी हो रहा हूँ कुरुक्षेत्र के लिए। तो आप भी मेरे साथ कुरुक्षेत्र चलो, आपको भी घुमाऊँगा मैं। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा तो आपको भी दिखाऊँगा। तो रेडी होके मैं निकल रहा हूँ कुरुक्षेत्र के लिए। तो सुबह सुबह के अभी 9 बजे हुए हैं। 9 बजे के बाद अभी सीधा मैं अभी खाना वाना खा के निकल जाऊँगा यहाँ से। पहले जाऊँगा मैं अपने काम के लिए, पहले अपना काम ख़त्म करके फिर ही मैं कुरुक्षेत्र के लिए निकलूँगा। वहाँ पे थोड़ा सा काम है मेरे को, ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो जाती है, फील्ड की ड्यूटी है। तो ड्यूटी ख़त्म करके ही मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ से निकल जाऊँगा और फिर देखूँगा कि वहाँ पे टाइम मिलेगा तो देखते हैं कितना टाइम मिलता है, किस टाइम मैं फ्री होता हूँ। 12-1 बजे उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र निकलूँगा। तो मैंने सामान वगैरह अपना पैक करके सामान ले लिया है, पानी की बोतल वगैरह ले लिया, क्योंकि पानी की वही ज़रूरत तो पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। और हेलमेट वगैरह लेके मैं निकल गया हूँ। अभी अपना बैग लेके हम निकल रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। तो भाई अब आ गया, पूरा टाइम हो गया मेरा, ड्यूटी से मैं आ गया हूँ। ये मैं अभी जा रहा हूँ धरोहर की तरफ। अभी धरोहर जाऊँगा मैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले धरोहर ही पड़ता है। इधर से हम जाते हैं तो मैं जा रहा हूँ अभी धरोहर को देखने के लिए। ये धरोहर का मेन गेट है, जो मतलब कि इससे पहले एक छोटा धरोहर भी है। और ये अभी मैं बड़े धरोहर के पास आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो। मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है, इक्का दुक्का आदमी आता रहता है और अपना चलता रहता है, देखता रहता है, घूमता फिरता रहता है। ये चारों तरफ आपको यहाँ पे ना 3D पेंटिंग देखने को मिलेगी। देखो सामने ये सब 3D पेंटिंग है। बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है, ऐसे हर गेट पे एक पेंटिंग लगी हुई है, बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। देखो वो दूसरे धरोहर का मंदिर है उधर, और ये दूर दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। चारों तरफ पानी ही पानी है। और सामने देखो यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगी हुई है, आप बैठकर पानी का आराम से नज़ारा ले सकते हो। ये मम्मी भी आ गई है अपनी टीम के साथ। बाइक खड़ी, मम्मी का पूरा बैच आया है, इनकी फ्रेंड्स आई हुई है। तो अभी भाई हम धरोहर घूम रहे हैं। देखो क्या नज़ारा है, यहाँ पे पानी पानी है और चारों तरफ, और पानी के अंदर मंदिर है। देखो पानी है मंदिर के चारों तरफ, जैसे हरिद्वार है। ये यही मंदिर है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा था, यही मंदिर है वो। ये इसके चारों तरफ पानी है और हर की पौड़ी की तरह इसका पैड़ियाँ बनाई गई है कि इसमें एंटर करने के लिए पैड़ियों से आना पड़ता है। वो सामने दिख रहा होगा वाइट सा। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है। और इन मंदिरों पे भी 3D पेंटिंग बनाई हुई है भाई चारों तरफ। देखो आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे जो सामने मूर्तियाँ लगी हुई है, ये पेंटिंग है 3D। ये धरोहर के बगीचे के बिल्कुल बीच में बहुत बड़ी विशाल आकृति बनी हुई है, विशाल मूर्ति बनी हुई है कृष्ण जी की और अर्जुन की, जो कि इनके रथ पर सवार है। और ये वही रथ है जिससे युद्ध लड़ा गया था, मतलब उस तरह की मूर्ति बनाई गई है। और ये बहुत ही बड़े पार्क के अंदर है। और ये है द्रौपदी का कुआं, मतलब जहाँ पे द्रौपदी ने ना उसको दुशासन के ब्लड के अंदर उसने अपने केस वगैरह धोए थे। शायद ये वही कुआं है जहाँ पे द्रौपदी ने अपने केस धोए थे दुशासन के खून में। और ये अंदर मतलब इसमें पैड़ियाँ हैं, नीचे भी जा सकते हैं हम, लेकिन मैंने ऊपर से देख लिया। और ये घाट है जहाँ पे मतलब ये पहला ये देव की घाट है, और दूसरी साइड में उधर
द्रौपदी घाट था। मतलब ये पूरे धरोहर के चारों तरफ घाट बनाए गए हैं जहाँ पे मतलब ये रानियाँ स्नान करती थी। इस घाट के अंदर मतलब नीचे एक पूरा कमरा सा बना हुआ है, उसके अंदर लेडीजें नहा सकती है और दीवारों के छेद बने हुए हैं, जैसे दीवारों से कट बनाए गए हैं जिसमें से घाट के अंदर से पानी इस कमरे के अंदर एंटर करता है, जिससे आराम से आदमी खड़ा होकर नहा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफली और आराम से नहा सकता है। और ये बगीचे के बीचों बीच में ये भी घाट है, इधर से एंट्री होती है और ये काफ़ी सुंदर बनाई गई हैं इन पे आकृतियाँ वगैरह। और यहाँ पे आराम से स्टेज वगैरह लगा सकते हैं, इतनी बड़ी जगह होती है घाट पे, आराम से इस पे घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत विशाल धरोहर है, पानी पानी है चारों तरफ। और ये इसके साथ साथ में पार्क बनाए गए हैं जिसमें आदमी बैठ सकता है और पेड़ वगैरह छाँव है। अभी ये धरोहर का गेट है, मेन गेट, जो जहाँ पे मतलब अभी ये बंद है, हम दूसरी साइड से गए थे। ये शायद मेन गेट है धरोहर का, दूसरी साइड में पुलिस वगैरह बैठी रहती है, चेकिंग चलती रहती है। और इसके बाद हम चले गए म्यूज़ियम के अंदर आप देखोगे ना, पेड़ पे भी आकृतियाँ बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है और बीच में भी मूर्तियाँ भी बनाई गई है और हर पेड़ पे कोई ना कोई आकृति बनाई गई है। और सभी इसी के अंदर बैठे थे, सब म्यूज़ियम के अंदर बगीचा बनाया गया है। और ये यहाँ सामने आप देखोगे ना, इधर ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेके उधर सामने म्यूज़ियम है और ये मूर्तियाँ बनाई गई है। ये देखो, जिसको दिया बोलते हैं ना, दिए से आकृति बनाई गई है प्रॉपर, कुछ भी और एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रखा है, दिए से ही। और ये उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को, ये भी मूर्ति इस पे बनाई गई है। और ये इसको फाउंडेशन रथ के पहियों से बनाया गया है, देखो रथ के पहिए आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इसके पास में, बिल्कुल पास में जाके देखते हैं तो बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है। ये चारों तरफ मतलब वही वातावरण बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं म्यूज़ियम के अंदर, काफ़ी पेड़ हैं। इसमें एक से एक खूबसूरत मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी और सभी चीज़ें पुराने टाइम की है, कोई भी मतलब ऐसा फील नहीं होगा, नई चीज़ कुछ भी नहीं है। हमने टिकट ले लिया म्यूज़ियम का, अभी इसके बाद हम म्यूज़ियम में एंट्री करेंगे। म्यूज़ियम के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ये छोटे मोटे मैंने सीन्स लिए थे सिनेमैटिक्स, एक दो दो सीन, सिर्फ दो तीन तीन सेकंड के, क्योंकि वहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और बस निकाल रहा था तो रख रहा था मैंने तुरंत ही, बस वहाँ पे घूमते रहते हैं जो जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो फ़ोन नहीं निकालने देते किसी को भी। और मतलब फ़ोन का वीडियो आ जाएंगी तो कोई क्यों ही जाएगा फिर वहाँ ये देखने के लिए, तो ये होना भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे मैंने छोटे छोटे सिनेमैटिक सीन ले रखे हैं, आप देख सकते हो। इस तरह का नज़ारा म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा और आप जा सकते हो। ये पूरा नहीं है, बहुत बड़ी म्यूज़ियम है। आप ये छोटी छोटी क्लिप्स, मैंने एक दो क्लिप्स ले रखी हैं, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी म्यूज़ियम है, 3 बिल्डिंग की म्यूज़ियम है और एक अंदर बेसमेंट भी है। ये राजस्थान की मूर्तियां हैं, राजस्थान में बनी हुई हैं, ये सभी की सभी यहाँ की नहीं है। इन पे सभी पे यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है सामने। और ये पेंटिंग वगैरह बहुत ही शानदार पेंटिंग लगी हुई है। अंदर आपको फील नहीं होगा, इतना क्लीन है ना अंदर, आप जाओगे ना तो मन लग जाएगा आपका। चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग है बिल्डिंग के अंदर। और ये 3D पेंटिंग 3D मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप देखोगे शीशे के अंदर लाइट वगैरह लगा के। पूरा जो कृष्ण भगवान है उनकी ही जीवन भूमिका ये दर्शाई गई है इसमें, आप देख सकते हो एक एक चीज़। और इनकी डिटेल्स भी इनके साथ मेंशन है। यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं और इसमें कंस का वध किया हुआ है, वो ये मूर्तियाँ हैं। और इसमें कृष्ण जी भगवान की
युद्ध के टाइम की भी ये मूर्तियाँ बनाई गई है। देखो यहाँ पे अर्जुन युद्ध करने के लिए राजी नहीं थी तो उनको मनाया था कृष्ण भगवान ने। और ये बाकी पेंटिंग है और 3D पेंटिंग आप देख रहे हो कितनी खतरनाक बनी हुई है। वहाँ पे कैमरा निकालने के लिए था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बैन था कैमरा। और ये बाहर का नज़ारा है, आउट एग्जिट का, जो म्यूजियम के बाहर एग्जिट है। देखो बच्चे खेल रहे हैं। ये ग्लोब ना ऐसे हाथ लगाते तो फील होता है कि ये पत्थर का है, बट ये पत्थर का नहीं है, बहुत हल्का है। पानी पे घूम रहा है अपने आप ही, ये पानी के फुहारे से घूम रहा है। नीचे इसके शायद वाटर जेट लगा हुआ है या कुछ भी, जिससे ये आदमी इसको मूवमेंट करता है तो ये घूमता है। और लेकिन बहुत भारी है और फिर भी ये खुद से भी घूमने लगता है। अगर इसको छोड़ दोगे तो खुद घूमने लगेगा। और आप भी इसको, अगर आपका मन करे जिधर जोर लगाओगे उधर ये घूमेगा। ये बिल्कुल प्लेन है, पत्थर की तरह है। ये शायद पत्थर का ही है। इसकी जो आउटसाइड है वो पत्थर की है, लेकिन ये अंदर से इसमें ऐसे फील होता है जैसे एयर डला हुआ है। और इसको भी चलाने में बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम निकल गए और इसके बाद हम पहुंच गए सीधा ज्योतिसर धाम में। ये ज्योतिसर धाम है जहाँ पे भगवान जी कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये बताया था कि अगर तुम्हारे अपने हैं तो तुम भी उनके अपने हो, कि वो तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। और अगर वो युद्ध करने के लिए तैयार है तो तुमको भी युद्ध करना चाहिए उनके खिलाफ। यहाँ पे जो भी थे, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये अक्षय वट है, जो मतलब कि उस टाइम का है जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये उसी टाइम का वृक्ष है और आज इतनी एज का हो गया है। इसकी सभी जड़ें ज़मीन में उतर आई हैं, जिनको हम शायद बरगद की, जैसे बरगद की तरह होती है, वो नीचे जड़ें उसकी उतर जाती है ज़मीन में। और यहाँ पे भी चारों तरफ आपको पानी दिखाई देगा और सामने आपको एक बहुत ही विशाल कृष्ण की मूर्ति दिखाई देगी। और ये आप देख रहे हो, ये जड़ें हैं इनकी, जिन पे धागा बंधा हुआ है और इन पे लोग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए धागा बांधते हैं। और ये सामने आपको बहुत ही खूबसूरत एक वाइट कलर का स्टैचू या आप जो भी लगाओ वो मूर्ति आपको दिखाई देगी कृष्ण जी की। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु वगैरह वगैरह बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मतलब इतना लोग मानते हैं कि आप मानोगे नहीं। भीड़ भले ही कम है, लेकिन सब बहुत ही शांति से अपना यहाँ पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं। कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है और कोई भी उथल पुथल वाला काम नहीं है। बिल्कुल शांति से काम चल रहा है। सब एक एक चीज़ों को आराम से निहार रहे हैं। कोई भी किसी के साथ बदसलूकी या वैसा बिहेवियर नहीं कर रहा है। प्यार से सब अपना अपना देखने के लिए आए हैं। ये सामने आप देख रहे हो विशाल रूप है। इसमें 10 रूप हैं कृष्ण भगवान जी के। और छोटा सा एक कॉर्नर पे अर्जुन बैठा हुआ है, जो कि साइड में एक अर्जुन बैठा हुआ है। और सबसे छोटा रूप है जो वो भी कृष्ण जी ने अपना दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे उसके कॉर्नर पे आपको बैठा हुआ मिलेगा, बहुत छोटा सा। और ये इसकी परिक्रमा कर रहे हैं लोग, वो अक्षय वट की मनोकामनाएं मांगते हैं और परिक्रमा करते हैं। इसकी परिक्रमा करने से कहते हैं कि जो आप मांगना चाहोगे वो आपको मिल जाएगा एक दिन। मैंने भी इसकी परिक्रमा की और फिर उसके बाद हम निकल गए उधर कथा सुनने के लिए और व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो गया।